राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की। कब ये एकादशी का व्रत हमें करना चाहिए, शास्त्रों में इस व्रत की क्या महिमा बताई गई और इस व्रत को करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही बताएंगे वो एक खास उपाय जिसको करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं और जीवन में सुख शांति समृद्धि पा सकते हैं। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी व्रत की विशेष महिमा बताई गई। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी के व्रत किए जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष का और दूसरा शुक्ल पक्ष का। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको योगिनी एकादशी कहते हैं और इस महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं। इसके बाद चातुर्मास शुरू होते हैं। भगवान नारायण 4 महीने के लिए योग निद्रा में शयन के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। तो आषाढ़ मास की जो योगिनी एकादशी है कृष्ण पक्ष की, 1 जुलाई को ये सुबह 10:46 से शुरू होगी और 2 जुलाई को 8:46 तक रहेगी। इसलिए चाहे स्मार्त संप्रदाय के लोग हों या वैष्णव संप्रदाय के लोग, 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत करना सर्वोत्तम रहेगा। 3 जुलाई को आप व्रत का पारण करिए। इस तरह से 2 जुलाई को आप योगिनी एकादशी का व्रत कीजिए। पूजा विधि क्या है कि इस दिन हमें सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। व्रत संकल्प लेकर के प्रभु की आराधना करनी चाहिए। आप भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। आप युगल सरकार श्री राधा कृष्ण का अभिषेक करें। यदि आपके घर में शालिग्राम शिला है तो उसका पंचामृत से अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद चंदन, फूल माला और तुलसी अर्पित करें। ऋतुफल और गाय के दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का भगवान को तुलसी पत्र डाल करके भोग लगाएं और उनकी आरती करें। आरती करने के बाद आप कुछ देर के लिए हरिनाम संकीर्तन करें, गोपाल सहस्त्रनाम या विष्णु सहस्त्रनाम का जप करें। इसके साथ ही भगवान नारायण के विशेष मंत्रों का जप करें। 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की 1 माला कम से कम जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को, गरीबों को दान दें। गाय को हरा चारा खिलाएं या गौशाला में कुछ न कुछ दान अवश्य करें। इस तरह से व्रत संकल्प रहते हुए, मन को शांत भाव से रखते हुए आप पूरा दिन व्यतीत करें। इस व्रत को करने से योगिनी एकादशी व्रत की जो महिमा शास्त्रों में बताई गई उसके अनुसार जो इस योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उनको लाखों ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साधक भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से दैहिक, दैविक और भौतिक सभी सुखों को प्राप्त करता है और अंत समय पर भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। यानी कि उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें एकादशी पर इस तरह से हरिनाम संकीर्तन करते हुए भगवान का आराधन करना चाहिए। अब इस एकादशी के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप इस एकादशी पर चावल न खाएं। इस एकादशी पर आप बाल और नाखून न काटें। आप तामसिक भोजन न करें, लहसुन प्याज का भोजन न करें। आप क्रोध करने से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। संभव हो तो रात्रि जागरण हरिनाम संकीर्तन करते हुए करें। इन सावधानियों को रखते हुए आप इस योगिनी एकादशी का व्रत पूर्ण करें। अब बात करते हैं वो खास उपाय की जिसको करने से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी। आप इस एकादशी का व्रत करते हुए
सुबह के समय तुलसी जी का पूजन अवश्य करें और उनके समक्ष बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें, आरती करें तुलसी जी की और उनकी परिक्रमा करें। इसी तरह से आप संध्या काल में, जो प्रदोष काल होता है, उस समय पर भी तुलसी जी की आरती करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें और तुलसी जी के सानिध्य में बैठकर, उनके समीप बैठ करके पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप करें और मां तुलसी को प्रणाम करते हुए अपनी मन की इच्छा उनके श्री चरणों में रखें। तो आपकी मनोकामना तुलसी जी और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। आपके जीवन की कोई बाधा है तो वह अवश्य दूर होगी। बंधुओं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना है। कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी जी भी एकादशी का व्रत करती हैं। तो एकादशी के दिन हमें तुलसी को तोड़ना भी नहीं है और तुलसी जी को जल अर्पित भी नहीं करना है। तो इस तरह से आप तुलसी जी का ये उपाय करें तो आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बंधुओं, आप हमारे चैनल पर जुड़े, न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर जुड़े, आपका धन्यवाद। या ज्योतिष और धर्म से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। जय श्री राधे।